टर्म फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो ताकि आप एक स्पष्ट योजना बना सकें। 10 साल बाद क्या करना चाहिए, 20 साल बाद क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए। सवालों के जवाब ढूंढो और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो। क्या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं? इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी क्योंकि यह एक बड़ा लक्ष्य है। क्या आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है या आपको जल्दी रिटायरमेंट लेनी है? ये सभी बड़े बड़े लक्ष्य हो सकते हैं जिसके लिए आपको सही निवेश और बचत की योजना बनानी होगी। गोल डिसाइड करने के बाद प्लान बनाना है कि उनको कैसे अचीव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक स्पष्ट योजना बनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर अमल करें। क्लियर प्लान से आप डिसिप्लिन से काम कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। याद रखें, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धीरज और समय लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं मिलती। नंबर 3, लोन मत लो। दोस्तों, आजकल लोन लेना काफी आसान हो गया है, लेकिन लोन, खासकर क्रेडिट कार्ड डेब्ट, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि लोन एक जाल होता है जिसमें फंसना तो आसान होता है लेकिन निकलना काफी मुश्किल। लोन लेने से आप अपनी फ्यूचर की कमाई को गिरवी रख देते हो। अगर समय पर नहीं चुकाया तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हो। इसलिए लोन लेने से बचें और अगर लेना भी पड़े तो सोच समझकर ही लें कि क्या आप लोन चुका पाओगे, क्या लोन लेना जरूरी है, क्या आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हो। अगर इन सब का जवाब हाँ है तभी लोन लें, नहीं तो लोन ना लें। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को बार बार चेक मत करो। दोस्तों, जब आप एक पेड़ लगाते हो तो उसे बार बार जाकर नहीं देखते बल्कि उसके बढ़ने का इंतजार करते हो। इसलिए इन्वेस्ट करने के बाद बार बार पोर्टफोलियो चेक मत करो या छोटी मोटी गिरावट देखकर घबराओ मत, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बदलते रहना आपके रिटर्न को कम कर सकता है। कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसके लिए आपको धैर्य रखना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ते रहने देना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट के उतार चढ़ाव का कम असर होता है। आपको छोटे मोटे उतार चढ़ाव की चिंता नहीं रहती और आप आसानी से अपने गोल पर फोकस कर सकते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट को समय दो, उसे बढ़ने दो, बार बार छेड़छाड़ मत करो, धैर्य रखो, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। नंबर 5, रिटर्न को री इन्वेस्ट करो। आपको इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न मिलता है उसको अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑन कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आप रिटर्न को री इन्वेस्ट करते जाओगे आपके पैसों की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए रिटर्न मिलने पर उसे खर्च मत करो बल्कि उसे री इन्वेस्ट करो, उसी इन्वेस्टमेंट में या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट में। याद रखो कि पैसा ही पैसा बनाता है, इसलिए रिटर्न को री इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। नंबर 6, याद रखो, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। दोस्तों, इसका मतलब है कि जब आप निवेश करते हो तो आपको कुछ ना कुछ जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बिना जोखिम के ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जितना बड़ा जोखिम उतनी बड़ी संभावित वापसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे जोखिम उठाना चाहिए।